टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन के लेकिन कीव पर नियंत्रण के अभियान में एक और फ्रंट खुलने जा रहा है। ये फ्रंट है बेलारूस का, जहां से कीव की दूरी ज्यादा नहीं है। हालांकि यूक्रेन की उत्तर दिशा से अब तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, लेकिन जेलेंस्की का दावा यह है कि गर्मी के दिनों में बेलारूस फ्रंट खुल जाएगा और इससे बचाव का उनके पास एक ही तरीका है, संयुक्त शक्ति प्रदर्शन या बड़ी संख्या में ड्रोन निर्माण। खुला बेलारूस फ्रंट, यूक्रेन होगा खंड खंड। रूस पर हमले के बाद यूक्रेन ने जिस प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया था, वो अनुमान पुतिन ने विफल कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की तबाही के लिए बड़े हथियारों के इस्तेमाल से पुतिन ने हाथ पीछे खींच लिए। इसलिए जेलेंस्की ने प्लान बी के तहत कूटनीति का रास्ता अपनाया है। और इस कूटनीति में सहयोगी देशों को रूस के खतरे से वो वाकिफ करवा रहे हैं। खतरे को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे रूस जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सकता है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस गर्मियों के दिनों में बेलारूस की तरफ से मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है और ये एक ऐसा खतरा है जिससे निपटना सभी सहयोगियों की जिम्मेदारी है। जाहिर है कि मददगार के रूप में यूरोप इस बयान को सच भी माने, लेकिन ऐसा हुआ तो रूस का उद्देश्य क्या होगा? रूस का मकसद होगा बेलारूस से कीव पर हमला, संपूर्ण यूक्रेन नियंत्रण हासिल करना और जेलेंस्की समेत यूरोप को हराना, जिसके संकेत पुतिन के मिशन पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे से मिल चुके हैं। तो क्या रूस पर घातक हमलों से जेलेंस्की ने ही पुतिन को इस कदम को उठाने के लिए उकसाया है? इस सवाल का जवाब पुख्ता तौर पर किसी के पास नहीं है, लेकिन इस पक्ष को छोड़ दें तो यह बयान जेलेंस्की का नया दांव भी हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है और वो इस डर को बनाकर सहयोगियों को ड्रोन निर्माण के लिए आकर्षित कर सकते हैं। यूक्रेन में ड्रोन निर्माण के लिए निवेश के लिए आगे आने को कह सकते हैं। और हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जेलेंस्की ने विल्नियस में ऐसा किया भी है। दरअसल जेलेंस्की को यह समझ आ चुका है कि रूस के खिलाफ उनके ड्रोन्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है और अब वो ड्रोन्स के सहारे ही रूस पर भारी पड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ड्रोन का उत्पादन और बढ़ाया जाए। फिलहाल यूक्रेन ने 1 करोड़ ड्रोन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन निर्माण इसलिए भी संभव है क्योंकि इनकी लागत कम है, वहीं इनसे हमले की दक्षता दूसरे हथियारों के मुकाबले ज्यादा सटीक है। यही वजह है कि जेलेंस्की बेलारूस की तरफ से बढ़ रहे खतरे से अपने सहयोगियों को आगाह तो कर ही रहे हैं, साथ ही ड्रोन निर्माण में मदद भी मांग रहे हैं। और ये ड्रोन सिर्फ हवा में उड़ान भरने वाले नहीं हैं, बल्कि समुद्र में तैरने वाले भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।